ने अनेकों लीलाएं की हैं। भगवान ग्वालवाल और गोपियों को अपने सुंदर भाव से भक्तिमय बना करके सबको शिक्षा देते रहते हैं। आज भगवान ने पहली बार वेणु निनाद किया। एक आज करेंगे, एक कल करेंगे। कल आप सभी लोगों से निवेदन है, कल महाराज का दर्शन करने जरूर आए। आज जो भगवान बंसी बजा रहे हैं वो सबको सुनाई दी। इत्थम सरस्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना न्याविशद वायुना वाता सगो गोपाल को च्युतः। भगवान की बंशी पर गोपियां निहाल हो जाती हैं, बेहाल हो जाती हैं। सारी गोपियां धीरे धीरे करके समय व्यतीत होता चला गया और हेमंत ऋतु का पदार्पण हो गया। हेमंत प्रथमे मासे, अगहन का महीना। हेमंत ऋतु में अगहन के महीने में सारी गोपियां जमुना जी स्नान करने जाती हैं और जमुना जी स्नान करके कात्यायनी के मंदिर में पहुंच करके एक ही वरदान मांगती हैं, हे कात्यायनी मैया, हमारे हजारों जन्म हो, हर जन्म में भगवान ही हमें पति रूप में प्राप्त हो। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। जिन कन्याओं की शादियों में ज्यादा समस्या आती हो, अच्छा परिवार ना मिले, वो इस भागवत के मंत्र का जाप कराएं, कात्यायनी का जिसको अनुष्ठान कहते हैं। कमल गटे की माला से इसका जाप कराना चाहिए। खुद सामर्थ्यवान है तो करें, नहीं तो ब्राह्मणों के द्वारा आप इसका जाप कराइए। प्रत्यक्ष प्रमाण है कि माता कात्यायनी भगवान श्री कृष्ण उसका मनोरथ पूर्ण करते हैं। भगवान को रोज मनाती हैं, रोज बुलाती हैं, लेकिन एक गलती करती हैं, निर्वस्त्र होकर स्नान करती, इसलिए भगवान को बुरा लगा। आज भगवान ने इन गोपियों का चीर हरण किया है। छोटी सी अवस्था है भगवान की, इसलिए भगवान ने ये चीर हरण करके मानो यह संदेश दिया है कि जब तक माया का पर्दा है तब तक भगवान नहीं दिखेंगे। घूंघट के पट खोल तो पिए मिलेंगे। जिस दिन आपका माया का पर्दा खुल जाएगा उसी दिन आपको भगवान का दर्शन हो जाएगा। चीर हरण की लीला को देख करके लोगों के अंदर जो विकार आता है उनके लिए समझा दें कि भगवान समर्थवान है। और जब भगवान ने चीर हरण किया था तब भगवान की अवस्था ज्यादा नहीं थी, बाल स्वरूप में भगवान थे। 4-5 वर्ष के, 7 वर्ष के कन्हैया ने तो गिरिराज उठाया है। 5 वर्ष की अवस्था है भगवान की, इसलिए भगवान कामारी हैं, भगवान विकार रहित हैं और सामर्थ्य को दोष नहीं रखता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनकर के मति भ्रमित नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है उसको करना है और राम जी ने जो किया है उसको करना है। जिस दिन आप भगवान बनना चाहोगे तो बन नहीं पाओगे। यदि भगवान ने जहर पिया है तो 1 तोला आप भी पी कर देख लो। भगवान ने 7 कोस का गिरिराज उठाया है, एक पत्थर आप 4 दिन रख के देख लो सर पर, भगवान का भूत ना उतर जाए तो कहना। इसलिए हम भगवान नहीं बन सकते, हम भक्त हैं। और भगवान ने जो लीला करी है वो चीर हरण की लीला, मानो माया का पर्दा ही हरण किया है। जिन जिन का चीर हरण किया है उन्हीं को केवल रास का अधिकारी बनाया है। वही गोपियां रास की अधिकारी हुई हैं। इसलिए रास का अधिकारी वही है जिसका माया का पर्दा हट गया है। गोपियों को कहा, गोपियां ध्यान रखना, वरुण भगवान जल भगवान में निर्वस्त्र होकर के स्नान करने से वरुण देवता का दोष लगता है। इसलिए उस दिन से गोपियों ने भगवान की बात को माना और कहा कि कात्यायनी मैया प्रसन्न होकर कहती है तुमको भगवत प्राप्ति होगी। और जिन जिन का चीर हरण हुआ उन्हीं को रास में भगवान ने बुलाया है। बोले रास बिहारी भगवान की जय हो। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया है चीर हरण की लीला। धीरे धीरे करके महाराज समय व्यतीत होता चला गया। अब आ गई दीपावली
और एक दिन का समय है जब दिवाली आई तो दिवाली में सारे ब्रजवासी इंद्र का पूजन करते हैं, बढ़िया सुंदर सुंदर व्यंजन बनाते हैं। और अब जैसे ही व्यंजन बन रहे थे तो दौड़े दौड़े भगवान अपनी मैया के पास में गए। मैया, ये किस देवी देवता की पूजा हो रही है? दौड़ करके एक मिष्ठान का भाग लिया और गप जैसे पा गए हैं। मैया कहते दूर दूर बेटा, जय जय की पूजा है जाएगी तब पावे को मिलेगा। कथ्यता में पिता कोयम संभ्रभो उपागता किम फलम कस्य नो देशा केन वा साधते मखा। अरे मैया, ये किसके उद्देश्य से की जा रही है पूजन? बोले बेटा मुझे फुर्सत ना है, जा अपने बाबा से पूछ। दौड़े दौड़े बाबा के पास गए। बाबा, ये किस देवी देवता की पूजा हो रही है जो इतना व्यंजन बन रहा है? तब बाबा ने कहा, हम हर वर्ष दिवाली पर इंद्र की पूजा करते हैं। तब इंद्र हमको पानी बरसा करके हमको हरी घास उगाता है, हरी घास गैया चरती हैं, दूध देती हैं, हमारा दूध बेच करके पालन पोषण होता है। लेकिन भगवान कहते हैं यदि हम पूजा ना करेंगे तो हमारे घर में, गांव में, हमारे खेत में पानी ना बरसाएगा भगवान। मैंने तो यही सुना है, पिताजी जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुःखम भयं क्षेमं कर्मेणैव विपद्यति। कर्म प्रधान विश्वरचिराखा कर्म प्रधान विश्वरचिराखा कर्म प्रधान विश्वरचिराखा कर्म प्रधान विश्वरचिराखा। जो जस कराहि सो तस फल चाखा जो जस कराहि तो तस फल चाखा। जो जस कराहि तो तस फल चाखा जो जस कराहि तो तस फल चाखा। कर्म प्रधान कर्म प्रधान विश्व करिराखा विश्व करिराखा। इस प्रकार जैसा कर्म करोगे वैसा ही तो आपका भाग्य बदलेगा, वैसा ही तो आपका जीवन बदलेगा। नंद बाबा कहते हैं तो फिर क्या करना चाहिए, तेरी युक्ति क्या कहती है? बोले हमारे यदि कोई देवता है तो प्रत्यक्ष गिरिराज महाराज हैं जिन पर हमारी गाय घास चरने जाती हैं। क्या इंद्र की पूजा करना? आज पहली बार भगवान ने इंद्र की पूजा कराना बंद कर दिया। तो किसकी पूजा? बोले हमारे गिरिराज की पूजा करें। तुम्हारा गिरिराज भगवान है? हाँ बाबा, मेरा गिरिराज हम सबका पालन पोषण करता है, हम सबकी रक्षा करता है। गाय घास चरवे तो भाई गिरिराज पे जावे। इतने बड़े बड़े काम भगवान कर चुके थे, इसलिए ग्वाल वालों ने उनकी बात मान ली। बोले भैया ठीक है, आज से इंद्र की पूजा बंद करेंगे, लेकिन तेरा भगवान किस वस्तु से प्रसन्न होता है वो तो बता दे। बोले मेरे भगवान तो केवल चकाचक भरपेट भोजन मिल जाए भाई मैं आशीर्वाद दे देता है। 56 प्रकार का व्यंजन खिला दो, मेरे भगवान खुश हो जाता है। सारे ग्वाल वालों के घरों में आज भोजन भर में प्रारंभ होगा। बोले गिरिराज महाराज की जय हो। क्या क्या बना है ध्यान से सुनना। खुरचन है खीर मोहन खीर सा और कुर्मी खीर, खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही है। मोहन थार मेवा बाटी मटरी मसूर पाक, केक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। भुजिया नमकीन सेब गांठिया सकल पारे, और पापड़ समोसा और कचौड़ी बनाई है। मधुप श्याम नंद बाबा लेकर सब सामग्री मिलकर के आज गिरिराज में सजाई है। आइए हमारे गुप्ता परिवार की ओर से
सभी लोग गिरिराज महाराज का पूजन दर्शन करें। इसके बाद आप सभी भी दर्शन करेंगे। सारे ब्रजवासी ले लेकर के 56 भोग गिरिराज महाराज जी की तलेटी में चल रहे हैं। आइए हम सभी लोग भी गिरिराज जी का दर्शन करें। और हमारे जो कथा के आयोजन करता है श्री नरेंद्र गुप्ता जी एवं श्री राजेंद्र गुप्ता जी अपनी धर्मपत्नी आवे और आकर के आचार्य जी के द्वारा पूजन करें। आप सभी से निवेदन है, पूजन सबको करना है। वो कहते हैं जो भी गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगाता है उसको साक्षात गिरिराज भगवान की परिक्रमा का दर्शन प्राप्त होता है। बोले गिरिराज महाराज की जय हो। आइए सभी लोग गिरिराज जी का दर्शन करें। सभी लोग भाव से गाएंगे आनंद के साथ में। अरे छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। ओ गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छटा तेरी हरि बोल। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है। सभी लोग हाथ उठा करके गिरिराज जी का जयकारा लगाएं। झूमते हुए मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान, धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान, धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान। दान घाटी पे दही को दान, मान घाटी पे दही को दान, दान घाटी पे दही को दान, दान घाटी पे दही को दान। करो परिक्रमा की तैयारी है, गोवर्धन महाराज। करो परिक्रमा की तैयारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, सभी लोग तालियों से सेवा करते हुए बोल गिरिराज महाराज की। इंद्र को मन मर्दन कीनो, इंद्र को मन मर्दन कीनो, इंद्र को मन मर्दन कीनो, इंद्र को मन मर्दन कीनो। डूबत भय ब्रज को बचाए लीनो, डूबत भय ब्रज को बचा लीनो। प्रकट होए के दर्शन दीनो, प्रगट होए कर दर्शन दीनो। श्री नटवर राज की महिमा न्यारी है, गोवर्धन महाराज। श्री तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। सभी लोग गोवर्धन महाराज हमारे
गोवर्धन महाराज। कटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। सभी लोग कालियों की सेवा करते हुए, नाचते झूमते हुए। धन्य जो वास करे गिरिराज, धन्य जो वास करे गिरिराज। धन्य जो वास करे गिरिराज, धन्य जो वास करे गिरिराज। सिद्ध है उनके सारे काज, सिद्ध भय उनके सारे काज। सिद्ध भय उनके सारे काज, सिद्ध भय उनके सारे काज। लाज भक्तन की रखें गिरिराज, लाज भक्तन की रखे गिरिराज। लाज भक्तन की रखें गिरिराज, लाज भक्तन की रखे गिरिराज। श्याम तेरे चरणन की, श्याम तेरे चरणन की बलधारी है गोवर्धन महाराज। श्याम तेरे चरणन की बलिहारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज झूमते हुए नाचते हुए परिक्रमा में। गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छटा तेरी, छटा तेरी, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज। बोली गिरिराज महाराज की जय हो। अब सभी भक्त लोग गिरिराज महाराज का पूजन करेंगे और एक एक परिक्रमा जरूर दें। और जो अन्नकूट गोवर्धन का प्रसाद है वो अवश्य अपने घर लेकर जाएं। कल सभी लोग जरूर ध्यान रखें, कल भगवान की सुंदर बारात आएगी और हम सभी लोग दर्शन करेंगे। जिन्होंने भी कन्यादान का फल प्राप्त नहीं कर पाया है, कहते हैं जो भगवान की कथाओं में रुक्मणी जी का कन्यादान करते हैं उनको कई कन्यादान का फल प्राप्त होता है। इसलिए सभी माताएं भाई लोग तैयारी से आए, कुछ घराती कुछ बाराती बनकर जरूर आए और भगवान की बारात में सम्मिलित हो, दान पुण्य धर्म करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। आइए सभी लोग भाव से गिरिराज जी की महाराज की परिक्रमा लगाएं। नाचते हुए भाव से। गिरिराज धरण भगवान की जय। तन मन धन सब करे अर्पण, चलो रे चले सब गो